नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ सूर्य रेखा। पहले भी 2-3 वीडियो भेजे हैं। आज फिर मैं कुछ अलग आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। सूर्य अगर कहा जाए, धन है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, फिर भी उनका उसमें नाम नहीं होता है। नाम नहीं होता मतलब देखा होगा ना आपने, एक टीचर है, टीचर गुरु टीचर, एक टीचर है मान लीजिए, बहुत पढ़ाता है, लेकिन दूसरे टीचर की जो कम पढ़ाता है उसकी तारीफ ज़्यादा होती है, उसका नाम और प्रतिष्ठा ज़्यादा है उसके मुकाबले, तो भी ये कहा जाएगा कि बताइए ये पढ़ाते ये हैं, ठीक है, श्रीवास्तव जी, और नाम ठाकुर साहब का हो रहा है, नाम कमल साहब का हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सूर्य है और सूर्य की प्रतिष्ठा है। बहुत बार ऐसा भी देखा होगा ना कि एक शोरूम है, बहुत बढ़िया से उसमें जो है आपकी मिठाइयाँ मिलती हैं, कचौड़ियाँ मिलती हैं, तरह तरह की कचौड़ियाँ, पकौड़ी, समोसा मिलता है, और वहीं सामने जो है ठेले पे लगा रखा है कचौड़ी पकौड़ी वाला, तो उसके यहाँ ज़्यादा भीड़ है, उसके यहाँ जो है 2-4 आदमी उसके यहाँ जो है लाइन लगी है। ये भी प्रतिष्ठा है, इसको भी हम प्रतिष्ठा कहेंगे। यही होता है सूर्य। किस तरीके से सूर्य को देखा जाए कि आपको नाम, धन के साथ में नाम भी बढ़ेगा, उसकी आज हम बात करेंगे। देखिए, सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य की रेखा, जो पुराने लोग हैं उनको पता होगी, ये रेखा होती सूर्य की। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ये सूर्य की उंगली है और नीचे वाली रेखा अगर कहा जाए सूर्य की रेखा होती है। सूर्य की रेखा पे कोई रेखा बुध की तरफ से आए, ऐसे करके चली जाए, ऐसे में कहा जाएगा एक रेखा ही है तो भी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। देखिए, गरीब एक रेखा अगर स्पष्ट साफ है, कटी पिटी नहीं है, महीन है, तो ऐसे लोग गरीब नहीं होते। एक ही रेखा है, 2-4 की जरूरत नहीं है। छोटी रेखा है तो जिस जगह से स्टार्ट है उस जगह से उसके बाद व्यक्ति का भाग्योदय होगा। अगर इस टाइप से रेखा है तो ये कहा जाएगा ये अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। अगर इसके साथ में एक और रेखा हो गई शनि की, तब भी ऐसे में ये अखंड राजयोग है। ऐसे लोगों का नाम बहुत होता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं उनको मानते हैं। धन के लिए, संपत्ति के लिए ये बेहद अच्छा है। ये प्रसिद्धि को भी दिखाता है, सुख शांति को भी दिखाता है। अगर किसी के हाथ में भी दिखाई दे तो कह दीजिएगा तुम्हारा जीवन अच्छा है, संघर्ष होगा जीवन में, इसके कारण शनि तब जाना, इसके कारण संघर्ष होगा, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी आराम से मिल जाएगा और सफलता आपको मिलेगी। अब यहाँ पर 3 चीज़ों आपको ध्यान रखनी है। एक, हाथ का रंग अगर गुलाबी है तो बहुत अच्छा है, हल्का सा पीलापन है तो वो कहा जाएगा मध्यम। अगर कालापन है, ठीक है, काला मतलब नहीं होता, बहुत सारे हाथ जो है हल्का कालापन या काले काले दाग धब्बे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रेखा का, तो सब कहलाएगा सामान्य। ये मस्तिष्क रेखा से जब भी सूर्य की रेखा निकलती है तो ऐसे लोगों के दिमाग में एक ऊर्जा होती है अपने काम के प्रति। ऐसे लोग वफादार होते हैं, और जो लोग अपने काम के प्रति वफादार होते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर ये स्थिति है तो ऐसे में कहा जाएगा कि 22-23 साल की आयु से व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ऐसे लोग भी धन अच्छी मात्रा में जीवन में कमाते हैं, परोपकारी होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर मुड़ गई, ये नीचे की तरफ मुड़ गई, ठीक है, ये अब कानूनी पछड़े, कानूनी वाद विवाद, मुकदमेबाजी, सावधानी बरतिएगा नहीं तो सरकारी दंड भी मिल सकता है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है अगर मुड़ रही है तो। ये है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा के बगल में कोई रेखा चले ये, और वो मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच से ऐसे करके आए, टर्न करे, या फिर मस्तिष्क रेखा पे घूम जाए, ये अखंड राजयोग है। ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपना मुकाम खुद बनाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो चाहते हैं, रेखाएं कटी पिटिया ना हो। देखिए, चाहत आदमी की कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती और ख़त्म होनी भी नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, आदमी के पास 1 रुपये है तो वो 10 रुपये के लिए सोचेगा, 10 रुपये है तो 20 रुपये के लिए सोचेगा, 1 करोड़ है तो 10 करोड़ के लिए सोचेगा। और यहाँ पर पैसे का, ठीक है, धन का अगर कहा जाए तो तरह तरह के लोग बढ़े हैं। आपको आपके मोहल्ले में आपको लगता है कि आप सबसे अमीर हैं, जब मोहल्ले से बाहर निकलेंगे अरे कहीं फलां अमीर है,
मोहल्ले के बाहर आप अमीर हो जाएंगे तो आपको प्रदेश के बाहर दिखाई देगा या ज़िले के बाहर दिखाई देगा, वो अमीर है उतने हो जाएंगे उसके बाद, मतलब ये कहीं ना कहीं चलता रहता है। लेकिन ये धन बहुत देता है, ठीक है, धन बहुत देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। धन में व्यक्ति को बढ़ाता भी है। ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोण बने, वहां से जो है कहीं ना कहीं सूर्य की रेखा निकले। ऐसे में कहा जाएगा कि शत्रुओं से विजय हमेशा मिलेगी, शत्रुओं से, लेकिन शत्रुघात भी जीवन में 1 से 2 बार होता ही होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, छोटे मोटी बात नहीं है, बहुत धन कमाते हैं ऐसे लोग भी। अगर त्रिकोण निकल रहा है और त्रिकोण से सूर्य रेखा निकल रही है तो आने वाला समय जो है आपका ही होगा। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ये सूर्य की रेखा है, अगर मस्तिष्क रेखा से ये ऐसे समझ लिए ना मिले, छोटी है बड़ी है वो एक अलग हो गया। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं द्रव्य मतलब धन की प्राप्ति को ये इंगित करता है। ये संकटों से आपका प्रोटेक्शन देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने प्रयासों से अपनी चीज़ों को व्यक्ति बढ़ाता है। वहीं पे अगर त्रिकोण मस्तिष्क रेखा में छू जाता है तो उसकी बात ही अलग है, बहुत कम हाथों मिलता है। अगर स्पष्ट साफ टूटा फूटा नहीं है, कटा पिटा नहीं है, तो जीवन में बहुत सफल होते हैं ऐसे लोग। यौ की आकृति ये होती है। अगर सूर्य की रेखा पे या ऐसे ही बना है, मान लीजिए इस टाइप से बना है या इस टाइप से हो गया, ये अगर इस टाइप से है तो, अगर इस टाइप से है तो जीवन के उस पड़ाव पे जहाँ से बन रहा है उसके बाद कहीं ना कहीं व्यक्ति को सावधान रहना है। धन की कमी, गलत निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान, बड़ी मात्रा में पैसे का डूबना, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को लोगों से धोखा मिलता है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कभी काम नहीं करना चाहिए। विवाद पीछा नहीं छोड़ता है। अगर बाएं हाथ में भी है और दाहिने हाथ में भी है तो जो कुटुंबजन मतलब आपके परिवार के लोग हैं उनसे भी तनाव होगा। दाहिने हाथ में केवल है तो अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का व्यक्ति नुकसान करेगा, अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। अगर ये सूर्य रेखा बहुत गाढ़ी सी है, अन्य रेखाओं के मामले ये बहुत चौड़ी है, नालीदार है, ये रेखा सूर्य की रेखा बहुत चौड़ी है, नालीदार है, यश नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए भी कितना करें उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। धन उधार नहीं देना चाहिए, वापस नहीं मिलता है, संबंध और खराब हो जाएंगे। ऐसे पुरुषों को अगर कहा जाए तो ऐसे पुरुषों के पास धन नहीं रुकता, अपने जीवन साथी या किसी के पास भी जो है कहीं ना कहीं दे दिया करें, रख दिया करें। गलत निर्णयों के कारण भी धन का नुकसान हो जाता है ऐसे लोगों का। अगर मैं कहूँ तो बहुत सावधानी पूर्वक ऐसे लोगों को चलना चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी सूर्य रेखा आगे जाके जो है शनि की तरफ मुड़ जाए, ऐसे लोगों को सफलता लेट मिलती है ये तय है, और बड़ी मुश्किल से मिलती है। उसमें भी मतलब उसमें बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन तो अपने जीवन में खूब कमाते हैं। सुख और शांति भी अगर मैं सामान्यता कहूँ तो अगर पैसे को लेके आप सुख शांति की बात करें तो मिलेगा, लेकिन एक अंदर से जो है ठीक है कहीं ना कहीं ठीक है थोड़ा सा और मेहनत शनि के कारण अगर कहा जाए करनी बहुत पड़ती है। 34 साल की आयु के बाद 35 साल की आयु के बाद ऐसे लोगों का मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। 35 साल की आयु के बाद मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।